हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भाई? कल हमने कंफ्यूजिंग वर्ड शुरू किया था। शिवी, खुशबू, अभिषेक, शाहिल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी नहीं होगा अभिषेक, अभी नहीं होगा। हो गया बफरिंग खत्म। गुड मॉर्निंग बेटा आलोक। सब बढ़िया। सब तुम्हें पता है कि तुम्हारे 10 बजे का टाइम है और देखो अभी कैसे संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे। अब मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी, आपको पता है ना। व्हाट वॉइस प्रॉब्लम? वॉइस ठीक है, आवाज तो ठीक है बेटा। शुरू करें? हेलेना चानू, काफी दिन बाद आ रही हो या मेरी नजर? I couldn't attend your class actually. I went to Khatu Sham Mandir, Rajasthan. Okay, great. कल की क्लास की पीडीएफ नहीं मिली। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कल की क्लास की नहीं मिली होगी। तुझे रोज बस मेरे कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तेरा ना, तेरी नजर बदल चुकी है एक्चुअली। और जब इंसान की नजर बदल जाती है फिर उसे कुछ खराब लगता ही नहीं, फिर उसे सब अच्छा लगता है। चलो जी, शुरू करते हैं। बस बेटा आप बात नहीं। देखो, आज का पहला रूट वर्ड है कैरियर। दोनों को ही कैरियर बोलते हैं पर स्पेलिंग बहुत अलग है। एक होता है साइकिल वाला कैरियर और एक जिस दौड़ में आप भाग रहे हैं वो वाला कैरियर है ना। तो जिसके बारे में हमने कहा जिसमें आप कैरी करते हैं, आपको एक वर्ड पता होगी, कैरी। CARRY है ना। कैरी, कैरी करने की जगह कैरियर जो साइकिल में बनाए जाते हैं और जहां पर सामान वगैरह रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ये वाला कैरियर है ना, IE। पर आप गौर करिए, जिस कैरियर की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस कैरियर के लिए आप भाग रहे हैं, वो कैरियर बेसिकली जॉब नहीं होता। जॉब के सहारे आपकी जिंदगी की और सब चीजें भी डिपेंड करती हैं, इसलिए उसे करियर कहते हैं। ठीक है। वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग, आप जीवन में क्या करेंगे और कैसे कैसे आपका लाइफ चलेगा, दिस इज अबाउट दैट कैरियर। एंड द सेकेंड वन जो कैरी वर्ब से बना, कैरियर जिसका मतलब होता है जो एक लगेज वगैरह रखने के लिए साइकिल में बनाया जाता है, मोटरसाइकिल में भी होता है, साइकिल में भी होता है, उसे कैरियर कहते हैं। दोनों को बनने के लिए एक जैसा सही वर्ड चाहिए। ठीक है। स्कूल में गए थे कैरियर पे बैठ के, ऐसा कुछ? मैं भी आ गई हूँ। सब आ गए, थोड़ा टाइम से आया करें। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। अब इसमें क्या है, कंफ्यूजिंग है ये वर्ड, सिर्फ कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि एक जैसे दिखते हैं। चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको जानने से पहले, आज से पहले, ये सोचते होंगे एक ही जैसे तो वर्ड है, बच्चे जैसा। पर बिल्कुल टोटली एकदम डिफरेंट वर्ड है। ये जो नीचे वाला है ये पॉजिटिव वर्ड है और ऊपर वाला नेगेटिव। इनका सेंस भी नेगेटिव है। जैसे हम कहें चाइल्डिश है तो इसमें भी बच्चाई, दूसरा है जो चाइल्ड लाइक है तो उसमें भी बच्चाई। चाइल्डिश हम कहते हैं मतलब बचकाना हरकत करना, है ना। ऐसी हरकत जो मतलब ऐसी लगे कि पागल है क्या, ऐसे वाला तो क्या यार तू भी इतना बड़ा हो रहा है, बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। तो ये जो बच्चों जैसी हरकत है ये मूर्खता का सेंस देती है। ठीक है। और जो दूसरे वाला है चाइल्ड लाइक, वो हम कहते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट, कोई भी छल कपट उसके अंदर ना होना, उसे चाइल्ड लाइक कहते हैं। ठीक है। देखिए, मिस्टर माथुर इज एन ओल्ड मैन, कि वो एक बूढ़ा आदमी है, बट ऑफन हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश, बच्चे के समान, बट कैसा? खराब। अब बच्चे तो दोनों ही तरीके का बिहेव करता है, मूर्ख वाला भी बिहेवियर है और इनोसेंट वाला भी बिहेवियर है। पर जब हमें इनोसेंट वर्ड यूज करना हो तो आप चाइल्ड के
लाइक चाइल्ड नहीं, बच्चे जैसा, और चाइल्डिश का मतलब हुआ बचकाना, बेवकूफ, ऐसा। ठीक है जी, देख लीजिए। साईं बाबा वॉज अ रियलाइज्ड सेज हिज एक्शंस एंड ट्रीटमेंट वर चाइल्ड लाइक। अब साईं बाबा के जो हमने कहा उनके जो एक्शंस थे, वो जो लाइफ थी, उनकी जो जिंदगी वो जीते थे, वो चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक थी, एकदम सरल, शिशु के समान, कुछ भी भेदभाव नहीं, गलत सही कुछ नहीं, ठीक है, वो वाला। किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं करना जिससे कोई हर्ट हो जाए, किसी को इमोशनल फिजिकल हर्ट ना करना, तो वो मतलब उससे मतलब हुआ चाइल्ड लाइक। क्लियर? अगले वर्ड देखते हैं डिसेंट। बोलते तीनों को डिसेंट है, पर तीनों ही डिसेंट अलग हैं, है ना। ये डिसेंट, डिसेंट एंड डिसेंट। देखो ये वाला डिसेंट तो हमें पता होगा, पता है जब भी आप किसी पर्सन को कहते हैं कि यार बहुत ही अच्छा पर्सन है, डिसेंट पर्सनालिटी है, बोलते हो डिसेंट पर्सनालिटी, तो उसको प्रॉपर या नाइस पर्सन कहते हैं ना, डिसेंट, DECENT वाला। क्या उनसे वाला? सेंट, DECENT वाला। तो इसे तो कहते हैं प्रॉपर। जैसे मैंने कहा माई आंट ब्रॉट अ डिसेंट ड्रेस फॉर मी, मेरी आंटी ने मेरे लिए एक डिसेंट ड्रेस खरीदी। तो डिसेंट ड्रेस, तो ड्रेस की हमने यहाँ पर विशेषता बताई है, वो भी पॉजिटिव, और कहा बढ़िया, है ना। अगला देखिएगा, अगला है डिसेंट। अब एक्चुअली क्या है यहां पर वर्ड, ये डिस रूट वर्ड से बना, जिसका मतलब होता है नेगेटिव, जिसका मतलब होता है नेगेटिव। अब आप किसी की बात पर सहमत नहीं हैं, तो आप डिसेंट है। डिस प्लस सेंट, हमने कहा डिसेंट ये डिस वाला है, मतलब कि नेगेटिव ना, मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूं। आई डिसेंट विद यू ऑन दिस पॉइंट। डिसेंट के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? विद। तो हमने कहा मैं इस बात पर तुमसे सहमत नहीं हूं, DISS वाला। ठीक है, एक तीसरे वाला है, लिखा है DES वाला, इसका मतलब हुआ डेसेंट। डेसेंट क्या होता है? नीचे की तरफ गिरना, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सुना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आप डिसेंडिंग बोलते थे वो डिसेंट लिखा है यहां पर, दिख रहा है? माई मैम इज डिसेंट टीचर। अच्छा जी, धन्यवाद। मेरी बात हो रही है, किसी और मैम की बात हो रही है? क्या कहा मैंने? जो पहला डिसेंट है, याद आया? असेंडेंट, डिसेंट, वेरी गुड रही सहमत, बस ऐसे ही बच्चे चाहिए। कॉन्सेंट क्या होता है? सहमत होना। इसका मतलब यूट्यूब की क्लास भी देखते हो आप, हैं, जो कि आपको आज भी याद है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले पढ़ाया था। हाँ, कॉन्सेंट का मतलब होता है आप किसी की बात से सहमत है। अब इसी में सेंट है, हमने इसको डिसेंट बना दिया, DIS वाला, और आगे SENT तो था ही। हमने कहा असहमत होना, डिफर होना, अलग होना। ठीक है, देखिए अब ये डिसेंडेंट ऑर्डर, याद आया? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यस मैम। तो उस डिसेंडिंग से नहीं लग रहा कि ये डिसेंट बना है, उसी से बना है डिसेंट। इसका मतलब होता है नीचे की ओर। द कार ब्रेक्स फेल्ड वाइल ऑन द डिसेंट। हमने कहा डाउनवर्ड स्लोप, जब कार नीचे की तरफ आ रही थी पहाड़ से, तो उसके कार के ब्रेक फेल हो गए, है ना। डिसेंडेंट्स, वेरी गुड साक्षी बेटा, बिल्कुल रईस, अग्री। कॉन्सेंट मैम, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, वेरी गुड। इसका मतलब तुम पढ़ते हो। अच्छा फिर एक बात बताओ सारे लोग मुझे, एपोजिट का मतलब क्या होता है? एपोजिट, एपोजिट का मतलब क्या होता है? उचित, प्रॉपर, है ना। याद आ गया, कल की क्लास देखी थी। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग की तरफ जाती हूं। वर्ड है हमारा डिफरेंस। इस डिफरेंस को तो हम जानते हैं डिफर से बना है। डिफरेंट, डिफरेंट का स्पेलिंग तो सबको आता होगा। अब इस डिफरेंट में से मैं डिफर को उठा लाई और बन गया मेरा DI वाला। इस डिफरेंट से डिफरेंस बनाया, जिसका मतलब होता है डिससिमिलर, है ना। देयर इज अ डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन क्लॉक एंड क्लॉक। क्या डिफरेंस है क्लॉक और क्लॉक में?
बेटा वर्ब नहीं पूछा मैं, कोई यहाँ ग्रामर की क्लास नहीं ले रही हूँ कि जो आप वेरी गुड। क्लोक सामान रखने वाली जो स्थान है उसे कहते हैं, और एक घड़ी होती है। बहुत बढ़िया। तो डिफरेंस कहाँ से बना है? डिफरेंट से बना है। जो ऊपर आपको डेफर दिख रहा है, अब इसमें भी हम थोड़ा सा चीज को समझेंगे। डेफरेंस जिसका हम रेफरेंस देते हैं। एक काम करना, डी को थोड़ी देर के लिए आर मानना और पूरा वर्ड बनाना, बन जाएगा रेफरेंस। देखना बन गया क्या? रेफरेंस। ठीक है बेटा, कल का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ क्योंकि कल छुट्टी थी। मींस छुट्टी जो टेक्निकल टीम वाले हैं उनकी छुट्टी थी। वैसे तो इंडिया में भी छुट्टी थी पर मेरी नहीं थी और आपकी भी नहीं थी। हम छुट्टी करके क्या करेंगे, है ना। मैं ऐसे छुट्टियां नहीं कर पाती हूँ। मेरे छुट्टी के लिए भाई मैं घर से दूर रहती हूँ, तो जब भी घर जाती हूँ तो ही छुट्टी करती हूँ, अदरवाइज मुझे छुट्टी का क्या ही करना है ना। घर से जो दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, छुट्टी करके भी क्या करेंगे, अकेले घर में अकेले अकेले घूमेंगे, उससे अच्छा तो पढ़ाई में, है ना। तो मेरी छुट्टी का बस एक ही कारण है, जब भी मैं घर जाती हूँ, और घर भी बड़े दिन दिन में जाती हूँ। बड़ी शिकायतें हैं माँ बाप की, क्या करें। ओके अंकुश जी, मैं तो सभी ठीक अच्छा पढ़ाती हूँ मेरे ख्याल से तो बाकी आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ठीक पढ़ाती हूँ। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हाँ बेटा राघवेंद्र, हो जाएगी। क्लियर? देख लिया क्या बना? रेफरेंस बना, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अब दूसरी बात बताओ, जो मैं पूछती हूँ उसको बताते रहे। अगर आप किसी का रेफरेंस दे रहे हैं तो भाई ऐसे ही, मतलब जिस आदमी को आप जानते नहीं, जिसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जिसके लिए आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, उसका रेफरेंस देते हो क्या? नहीं। रेफरेंस हमेशा उस पर्सन का दिया जाता है जिसका आप रिगार्ड करते हैं, और रिगार्ड का मतलब क्या होता है? सम्मान, है ना, आदर। तो हमने कहा डेफरेंस, डीई वाला, जिसमें रेफरेंस बन जाए, तो रेफरेंस किसका देते हैं? जिसका हम सम्मान करते हैं। इन डेफरेंस to the wishes of the principal, I agreed to join the games committee. प्रिंसिपल के सम्मान की वजह से, प्रिंसिपल की वजह से मैंने कमेटी ज्वाइन करने पे एग्री हो गया मैं, क्योंकि आप इसलिए उनसे डेफरेंस हो जाते हैं, उसी से हम डेफरेंस फील करते हैं जिसका हम आदर करते हो। दूसरा है बेटा डीई नहीं, डी आई। उसको समझने के लिए हमने डिफरेंट वर्ड का सहारा ले लिया, है ना। डिफर मतलब अलग, तो ये वाला जो डिफरेंस है इसका भी अलग। वर्षा ने कितनी अच्छी बात बोली है मैम। आप अकेले रहते हैं, हम तो अकेले नहीं रहते, हमारी तो छुट्टी कर दिया करो यार। तुम्हारी छुट्टी तो तुम्हारे ही हाथ में है, मतलब मत देखो क्लास, अगले दिन देख लेना। तुम तो बहुत इजी लाइफ जी रहे हो यार, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है। नहीं 10 बजे देख पा रहे हो, शाम को देख लेना, रात को देख लेना, कल देख लेना, सुबह छुट्टी कर लो पूरे दिन की, अगर कुछ मजबूरी है तो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट को शोभा नहीं देता, मेरी तरफ से भी अगर छुट्टी है तो आपको रिवीजन करना चाहिए। सिलेक्शन लेने के लिए 6 महीने 1 साल काफी हैं, और अगर आप 2-3 साल इन्वेस्ट करने वाले हैं तो फिर हो सकता कभी भी ना हो। जब 1 साल में नहीं होता तो 2-3-4 में क्या, है ना। तो जे 1 डे एग्जाम की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ, 1 डे में हो जाता है यार। 6 महीने साल बहुत हैं, तो इसलिए इस 6 महीने साल को एकदम कड़ी तपस्या कर सकते हो। जितना टाइम 24 के 48 बना सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, मेहनत ज्यादा कर सकते हो, पर 6 महीने की मेहनत जिंदगी का कंफर्ट दे देगी। आगे देखिएगा, डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग आज से पहले डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, ये कोई सेम साउंड नहीं है, पर कंफ्यूजिंग वर्ड जरूर है। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का जब मैं आपसे उल्टा पूछती हूं तो आपके मन से क्या निकलता आज से पहले? अच्छा लगता है? अच्छा भाई लाइव पढ़ने में ठीक है वर्षा, मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे तो। क्या निकलता?
अनइंटरेस्टेड, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड निकलता। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड का। बेटा देखो, जब आपको किसी काम को करने में इंटरेस्ट है, आपने कहा मैं मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है ना, मतलब आपका इंटरेस्ट है। अगर आप मार्केट जा रहे हो, आपको शॉपिंग करना, बोले यार मेरा बहुत इंटरेस्ट है शॉपिंग करने, बहुत मजा आता है। अब किसी किसी को नहीं भी आता होगा शॉपिंग करने में मजा, ये कोई कंपलसरी तो नहीं है। इज इट कंपलसरी that everyone should have interest in shopping? No. तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इंटरेस्ट ना हो, तो हम उन्हें अनइंटरेस्टेड कहते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे डिस लगाने से भी नेगेटिव तो वर्ड है। अब इस इंटरेस्ट का मतलब क्या है? किसी डील में आपका इंटरेस्ट है ना, मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम में आपका इंटरेस्ट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके इंटरेस्ट का मैटर है। इसका मतलब ये वाला इंटरेस्ट कौन सा है? जिसमें आपका कोई काम छिपा हो। बिना काम के इंसान किसी से बात नहीं करता, बिना काम के इंसान किसी का कुछ नहीं करता। कहते हैं पूरी दुनिया इंटरेस्ट से है, मतलब कि स्वार्थ से है। एक वो भी इंटरेस्ट होता है ना, ब्याज पे पैसे देने वाला इंटरेस्ट, 2% 4%, तो वो इंटरेस्ट। अब ये कहा कि इंटरेस्ट है ही नहीं, डिसइंटरेस्टेड है, तो हमने ये नहीं कहेंगे कि उसको रुचि की कमी है, हम कहेंगे भैया इसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं इनमें से कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक तो इनमें से पॉजिटिव वर्ड है जिसमें कि हमारी आंखों की दृष्टि ये बयां कर सकती है कि दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। कौन सा नेगेटिव है? हाँ, इंटरेस्ट रेट, तो वो तो स्वार्थी हुआ। तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव है। अंकुश कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक हो जाएगा आपका धीरे धीरे। डिसइंटरेस्टेड आकांक्षा पॉजिटिव वर्ड है ना नरेश शर्मा? गुड। तो डिसइंटरेस्टेड मतलब कि यार मेरे कोई भी स्वार्थ नहीं है। क्लियर? महात्मा गांधी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन अ डिसइंटरेस्टेड मैनर, मतलब कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, पर कैसे लड़ी, कैसे मैनर में लड़ी? डिसइंटरेस्टेड। इसका मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट तो था पर कोई स्वार्थ नहीं था। दूसरे वाला जो अनइंटरेस्टेड है, मोस्टली कॉलेज टीचर्स आर डिवोटेड बट सम में ड्रैग अलोंग विद अनइंटरेस्टेड टीचिंग। बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो तो डिवोटेड ही रहते हैं कॉलेज में, मतलब स्कूल कॉलेज जैसे गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसके बाद नहीं आ रहा यार, कुछ ऐसे भी तो होते होंगे जिनको टीचिंग में मजा ही नहीं आता, वो अपना आए टीचर सो गए, मतलब सो गए का मतलब बैठे, बोले काम कर लो, बैठे हैं अपना मोबाइल चला रहे हैं, चलाते चलाते 1 घंटा 1.5 घंटे का जो लेक्चर था वो खत्म हो गया, उठ के भैया बाय। ना उन्हें स्टूडेंट्स को कुछ समझाना, ना कुछ पढ़ाना, ना कुछ बताना, है ना? इसे क्या कहते हैं? अनइंटरेस्टेड। क्लियर? नहीं बेटा, दूसरा नेगेटिव वर्ड है, रुचि की कमी, इंटरेस्ट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है सोनाली। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफर एंड डेफर। अब डिफर तो वहीं से बना है, डिफरेंट से। आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, अभी पढ़ के आए हैं ना, डिसएग्री। पर ये जो डफर है भाई, ये अलग है। इस डफर, इसको सिर्फ डफर पढ़िए। और डफर जो बच्चे होते हैं उन्हें कोई काम दे दो, कल करके लाना, अगले दिन कहेंगे मेरी दादी बीमार हो गई थी, मेरे पेट में दर्द हो गया था सर, मैं कर नहीं पाया। तो वो जो हर काम को जो डफर स्टूडेंट होते हैं हमेशा टालते हैं, हमेशा टालते हैं। तो टालने के लिए वर्ड यूज किया जाता है डेफर। आई कांट डेफर पेमेंट एनी लॉन्गर, अब मैं और ज्यादा पेमेंट
टाल नहीं सकता, मीन्स पोस्टपोन नहीं कर सकता। एनी लॉन्गर मतलब और ज्यादा, ठीक है। क्लियर? आगे समझते हैं, अगला वर्ड है हमारा हाँ जी, डिसीज्ड एंड डिसीज्ड दोनों हैं तो एक जैसे, पर हम ध्यान रखें इसका मतलब तो अभी सिर्फ पर्सन बीमार है और दूसरे वाले में डेड है। याद कैसे रखें? याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है, ये तो देखो डिजीज दिखेगी तुम्हें, डी आई से बना है, डिजीज की स्पेलिंग में डी आई आता है, और ये डेड डेड वाली स्पेलिंग में डी ई आता है। कंफ्यूजन होता है दोनों के अंदर, कौन सा डेड है और कौन सा अभी बीमार है। तो बीमार में सिर्फ अभी आई है और डेड में अभी ई है। आई मतलब या तो इल, और ई वाले में, डी ई वाले में डेड, ठीक है। दिमाग में रहेगा हिंट। क्या होता है बच्चे, फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड से, और हम ये सोचते हैं यार ये तो पता होता है इंसान को, यार होता तो इनमें से ही कोई, पर लगता है कि कौन सा भरना चाहिए। तो वो जब भरने का टाइम आता है तो विस गेट कंफ्यूज कि हम यार आई वाला क्या था, ई वाला क्या था। आई वाला इल था, बीमार था, डिजीज से बना था, और जो सेकंड वाला है डी ई वाला वो डेड से बना है, मींस मौत से बना है, ठीक है। रेस्ट इज एडवाइज्ड फॉर अ डिजीज्ड पर्सन, बीमार आदमी के लिए, इसका मतलब हो गया बीमार आदमी को रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। अगला जो है द पिक्चर ऑफ माई डिसीज्ड ग्रैंडफादर, आप दादा के, मरे हुए दादा की पिक्चर है ना, तो मतलब डेड, इज हंग ऑन द वॉल, दीवार पर लटकी है। आगे देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज एलिजिबल। एक तो एलिजिबल ई वाला और एक दूसरा आई वाला। ध्यान दीजिए, ये आई है यहां पर, है ना, कभी आपको ऐसा लगता हो। एलिजिबल एक तो ये वाला है, एक दूसरा है एलिजिबल ई वाला। अच्छा, जब भी आप एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हो तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मान लो कि CHSL का एग्जाम है, और मतलब पेपर है, और आप अभी 8th 9th 10th क्लास में हो, ठीक है। तो क्या भर सकते हो क्या? नहीं ना, तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल ई वाला मींस आप एजुकेशन से एलिजिबल नहीं है, ऐसे याद रखेंगे हम चीजों को, क्योंकि जब तक हम कोई हिंट नहीं बनाएंगे तो फिर वो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम देगा, है ना। क्वालिफाइड, आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। ओके नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसके लिए एजुकेशन नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो हमने कहा आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। ई वाला एलिजिबल। अब दूसरा देखिएगा इलिजिबल। आपको पता है ये जो लेजिबल वर्ड है, लीगल वर्ड है, कुछ ऐसी चीजें जो लिखी गई हैं वही तो लीगल हैं। लीगल चीजें क्या होती हैं? कानूनी। कानूनी मतलब लाइक हमारा संविधान, संविधान क्या है हमारा, लिखा हुआ है। लेजिबल जिसे पढ़ा जा सके वो लेजिबल है। और हमने कहा अगर मैं इसके आगे IL नाम का प्रफिक्स लगा दूं तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और क्या बन गया, इलिजिबल, अपठनीय, विच कांट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। हर राइटिंग इज इलिजिबल, आई कांट रीड इट। उसकी जो राइटिंग है, अगर खाली स्थान आ जाता है, हर राइटिंग इज, तो हमने कहा राइटिंग तो पढ़ने की चीज है, तो डेट्स व्हाई वी शुड फिल इलिजिबल, आई वाला एलिजिबल, ठीक है।
ध्यान दीजिए बेटा, जिसे पढ़ा ना जा सके, उसके अंदर ना होगा मतलब कि नोट होगा, नोट होगा तो उसके साथ उस प्रॉफिक्स को लगाना जरूरी है जो नो बनाए। और ये जो आई एल है ना, आई एल, ये एक रूट वर्ड है नोट का। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? किसी को तकलीफ तो नहीं आ रही है कि याद नहीं हो रहा है? मैं थोड़ा जो जो भी बता सकती हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इज एलिसिट एंड इलिसिट। फिर से देखो, हमने देखा ई वाला एलिसिट और दूसरा आई वाला एलिसिट। हमने कहा ये तो लीगल था, लीगल का दूसरा नाम एक लिसिट भी है। क्या है? लिसिट और लीगल एक जैसे वर्ड है। अब इसके साथ भी आई एल लगा दिया, आई एल प्लस लिसिट क्या बन गया? इलिसिट। इसका मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी, जो लीगल ना हो वो इलिसिट है। लिसिट मतलब लीगल, इल मतलब नोट। सारे क्या तो रहे हैं? अरे वाह! अगर कोई भाई फिर भी छुपा बैठा हो किसी कोने में, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो मुश्किल ही है उसका कुछ हो पाए। अब इससे ज्यादा स्लो, इससे ज्यादा अच्छे से, घमंड की बात नहीं, कोई नहीं पढ़ाता। देखिए एलिसिट, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई नहीं है, फिर भी अगर कोई छुपा बैठा है तो आपके कुछ कंसंट्रेशन में कमी है, या फिर आपका बेस इतना खराब है कि आपको एबीसीडी भी नहीं आती होगी। मतलब दो ही कारण हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी अगर कोई कमी है, बाई चांस कोई हो पर्सन यार, तो बेटा उसको सुधारो। अगर एकदम ही कमजोर है तो आपको जो आपकी क्लासेस हैं, बेसिक क्लासेस, मेरी नहीं, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, आपको वो पढ़नी चाहिए। अरे मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ। मुझे पता है, ऐसे तो थोड़ा सबको ही आ रहा है। एलिसिट एंड इलिसिट। दूसरा मैंने कहा आई वाला एलिसिट, इसका मतलब गैर कानूनी, और सेकंड वाला एलिसिट क्या होता है? एजुकेशनल वाला, है ना? तो एजुकेशनल वाले से हम समझेंगे अगर हमने खूब क्वेश्चन करे, है ना, मैं इधर से बोल रही हूँ, उधर से डिबेट चल रही है, उस डिबेट के बाद कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा, तो हम कहेंगे इस आउटकम ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, डिस्कशन के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसे ई वाला एलिसिट कहते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है, प्रकाश। और ये आई एल नेगेटिव वर्ड है, गैर कानूनी, जो चीज लीगली नहीं है। द नेक्स्ट वन इज एल्यूसिव एंड इल्यूसिव। फिर से समझते हैं, ई वाला एल्यूसिव बना है एल्यूड से। एल्यूड पता है? एस्केप पता है भाई? कुछ तो पता होगा। एल्यूड नहीं पता, एस्केप पता होगा, बच के निकल जाना, एस्केप भाग जाना, इल्यूड बच के निकल जाना। इसी से ये तीसरे वर्ड पर एल्यूसिव, है ना? एल्यूसिव, एल्यूड से एल्यूसिव। तो हमने कहा एल्यूसिव, ये भी बच के निकल गया, पकड़ से बच जाना, एस्केपिंग फ्रॉम ग्रास्प। ठीक है, सम ऑथर्स आर ऑफन एल्यूसिव इन देयर राइटिंग्स। अब ये तो कुछ ऑथर्स ही बच गए, पकड़ से बच गए। अगला जो है इल्यूसिव, ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, ल्यूज या फिर एल्यूसी, ल्यूज लाइट या नॉलेज को भी कहता है। किसको कहता है? लाइट, नॉलेज, ट्रू, ज्ञान। अब हमने कहा इसके आगे मैंने लगाना है नेगेटिव, आई एल लगा दिया मैंने, तो बन गया मेरा एक ऐसा पर्सन जो सही नहीं है ना? जिसे नॉलेज नहीं है, जो ट्रू नहीं है। तो हमने कहा जो सही नहीं है, इसका मतलब वो पर्सन छल करने वाला है,
धोखा देने वाला, है ना, उसे क्या कहते हैं? आई एल वाला एल्यूसिव। ध्यान दीजिए, ई वाला एल्यूसिव एस्केप से याद रखिएगा, ई फॉर एस्केप, बच के निकल जाना। जो सेकंड वाला इल्यूसिव है ये हो गया इल्यूजन फैलाने वाला। इल्यूजन जानते हैं? इल्यूजन, भ्रम। और जो इल्यूसिव हुआ, इल्यूसिव स्टेटमेंट हो सकती है, इल्यूसिव पर्सन भी हो सकते हैं, छल करने वाले, गलत करने वाले। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिनेंट एंड इमिनेंट। अच्छा, सब मुझे इमीडिएटली का स्पेलिंग लिख के बताएंगे, हर कोई, हर किसी को क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इमीडिएटली लिखिए जल्दी से। कनिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल। कुमार अखिल, अमेजिंग बेटा। क्राफ्टी बोल सकते हैं मैम। बेरहम, बेरहम नहीं, रोज कुमारी। इमीडिएटली का जो स्पेलिंग आपने लिखा, आई से लिखा है ना, सबसे पहले किसने लिखा? प्रिया गुप्ता ने लिखा, और बिल्कुल सही लिखा। सत्यभान ने भी, सुकृति ने भी, आकांक्षा, स्वराज, कोमल, मीनू, साक्षी, रईस, शिवानी, अंकित, सनोज, अजय, सबको आता है या तुम गलत लिख रहे हो? एक ममता है जिन्होंने गलत लिखा, बाकी सब ने इमीडिएटली का स्पेलिंग लिखा। अब जिन्होंने भी इमीडिएटली का स्पेलिंग लिखा उनको तुरंत ये वर्ड याद हो जाएगा कि इमिनेंट, इमीडिएटली होने वाला है यार, अबाउट टू हैपन। क्या मैं ये कह सकती हूं कि इमीडिएटली मतलब कि इमीडिएटली ये तो ना जल्दी से, तो इमिनेंट भी वही वर्ड है, पर आप बस इमीडिएटली के स्पेलिंग से इसको रिलेट कर लें। आई आता है ना उसमें, तो आई वाला जो इमीडिएटली वाला इमिनेंट है, मतलब शीघ्रता से होने वाला है ना, शीघ्र होने वाला, उसे हमने इमिनेंट कहा। अब हमने कहा एमिनेंट। एमिनेंट पर्सन होते हैं यार, एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, जिन्हें लोग जानते हो। जैसे मैंने कहा भगत सिंह was an eminent freedom fighter, तो कौन है जो भगत सिंह को नहीं जानता? सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो वो फेमस हुए, प्रोमिनेंट हुए। एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट दोनों सिनोनिम है। प्रमुख, जिन्हें लोग जानते हैं, फेमस हैं, पर इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि एमिनेंट एंड इमिनेंट एक साथ मिल जाते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें क्या करना है? इमीडिएटली का हेल्प लेना है। इमीडिएटली का स्पेलिंग आई से शुरू होता है, इसलिए जो जल्दी होने वाला है वो आई वाला इमिनेंट है, ठीक है, और फेमस वाला एमिनेंट है, वेल नोन, जिसे लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एमिग्रांट एंड इमिग्रांट। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है यार, दोनों का रूट वर्ड तो सेम है, माइगर। माइगर मतलब माइग्रेशन, जगह बदलना, है ना, चेंज। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाया कभी आपने? आपका बना? आप किसी स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, फिर आप दूसरे स्कूल कॉलेज में चले गए, तो आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता था, उसी माइग्रेशन से ये बना है। पहला जो है ई, इसको कहते हैं दूसरे देश में बसने वाला। अब जो पर्सन इंडिया का था और फ्रांस में जाके बस गया, तो उसे फ्रांस का एमिग्रेंट कहा जाएगा, फ्रेंच एमिग्रेंट। ये जो एमिग्रेंट है, बसने वाला, कहां? फ्रांस में, तो क्या बोला? फ्रेंच एमिग्रेंट। हिज ब्रदर हैज बिकम अ फ्रेंच एमिग्रेंट। फ्रेंच नहीं बना, फ्रेंच का एमिग्रेंट बना, ई। क्लियर हो रही मेरी बात? माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला? ओह, लेना पड़ा, 12th में लेना पड़ा मैम, बना था, सबका बना होगा। अगला जो है इमिग्रांट, देखिएगा, दूसरे देश से आकर बसने वाला, जिसे फॉरेनर कहा जाता है। लैरी इज अ कैनेडियन इमिग्रांट इन इंडिया। अब इंडिया में उसे कहा जाता है कि वो कैनेडियन इमिग्रांट है, कैनेडियन इमिग्रांट है।
परदेसी हम जिसे कहते हैं। दोनों बातों में बहुत अंतर है। सेंस दोनों सेम दे रही हैं, लग रहा है कि यार दोनों के देखो होगा तो सेम ही। एक देश से किसी को जाना होगा, दूसरे देश में रहना होगा, पर जो फॉरेनर हैं उन्हें आप इमिग्रांट कहते हैं। क्या कहते हैं? आय वाला इमिग्रांट। पर जो दूसरे देश में बस गया है वहां से आकर, परमानेंट, उससे क्या कहते हैं? ई वाला एमिग्रांट कहते हैं। हम कई बार सुनते भी हैं कि उसको सिटीजनशिप मिल गई है कनाडा की, अमेरिका की, तो अब वो दूसरे देश में बस गया है, तो वो ई वाला इमिग्रांट हुआ। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, लैरी तो कैनेडियन इमिग्रांट है इन इंडिया, इंडिया में वो इमिग्रांट कहलाई। पर वो अगर कनाडा की थी, जो कनाडा में रहती और यहां पर आके बस गई, यहां पे आके बस गई, तो आई वाला इमिग्रांट कहलाई। और मतलब अगर उस देश का कोई बन गया है, जैसे फ्रांस का बन गया, तो वो फ्रेंच एमिग्रांट कहलाई। ओफो भाई, आप लेट लेट आ रहे हैं और सेम ही सवाल कर रहे हैं। पीडीएफ अपलोड नहीं हुई बेटा, बोला मैंने क्लास के शुरू में ही, लेट मत आया करो। 10 बजे आपकी क्लास होती है। क्या आपने मुझे कभी लेट देखा? बहुत रेयर हुआ तो एक आध मिनट, अदरवाइज कभी भी नहीं। कभी मैं लेट आती हूँ? बताओ ना, कभी मैं लेट आती हूँ? अदनान सामी। एग्जाम्पल्स तो आप लोग बहुत सारे दे रहे हैं, जिसका जैसा देखिए। अगला वर्ड देखिएगा, फेयर, फेयर एंड फेयर, तीनों ही फेयर। एक फेयर, पहले वाला FAIR, जिसके मतलब बहुत सारे हैं, है ना। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अ फेयर, एंड शी इज ऑफ अ फेयर कलर्ड विमेन। जैसे ऐसा हम कुछ कहते हैं कि उसका जो कलर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, जैसे बोलते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब गोरा रंग वाला यार, है ना, वो भी फेयर होता है, FAIR। एक फेयर एग्जीबिशन, मेला होता है, वो भी फेयर होता है। और एक फेयर हम कहते हैं कि ये फेयर नहीं है, मतलब कि ये सही नहीं है, मैच फेयर नहीं था, वो वाला फेयर। स्पेलिंग तीनों की सेम है, कोई भी तकलीफ आपको नहीं देने वाली, बस आपको पता होना चाहिए। मीनिंग बहुत सारे हैं। इस फेयर का मतलब प्रॉपर भी हो सकता है, मेला भी हो सकता है, और किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन अगर फेयर है, साफ है, गोरा है, तो भी फेयर हो सकता है। एक थोड़ा दूसरा वर्ड जो बोलने में एक जैसा है पर स्पेलिंग में डिफरेंस है, FARE, फेयर, जिसका मतलब होता है किराया। ट्रेन का किराया, रेलवे का किराया, किराया जो भी किराया है उसे फेयर कहते हैं। पर बच्चे, घर का भी फेयर हो सकता है क्या? बोलो। घर का भी फेयर हो सकता है, बुक फेयर लगता है, बिल्कुल सही बात बेटा। मैं भी फेयर हूँ। अच्छा वर्ष, कैसी फेयर हूं मैं? प्रॉपर वाली या गोरी वाली? प्रॉपर वाली कह देना, अच्छी वाली। बेटा आप रेस्ट कर रहे हो आशी, है ना, क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाउस का तो रेंट होता है, या उसका भी फेयर कर दें? अरे घर का नहीं होता, रेंट होता है। ये आप यात्रा करने वाले फेयर की बात कर रहे हैं हम। अगला देखिएगा, फार्दर एंड फर्दर। फार्दर होता है फार, फार्दर मतलब फार, ये दूरी का सेंस कहता है, दूर कहते हैं ना इसको, दूर वाला सेंस, नियर द चर्च, फार्दर फ्रॉम गॉड। नहीं, उसकी प्रोनाउन की भेज दो, बस फर्स्ट पीपीटी।
बस कुछ वो सेंटेंसेस ऐड करना और कुछ नहीं। अभी टाइम है, आराम से कर दो, परेशान नहीं। हाँ जी। हाँ, हम फादर पढ़ रहे थे। दूर वाले सेंटेंसेस में हम फादर वर्ड को यूज करते हैं। अच्छा, एक तो डिस्टेंस, फादर, क्या हम इसको मतलब दूर मतलब डिस्टेंस फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं? आप इसमें जो पा रहे होंगे, दूर नहीं, ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि हम चर्च के जितना पास, कोर्ट से उतना दूर। दूर मतलब उतना ही उसकी तरफ आगे, है ना? तो एक डिस्टेंस इंडिकेशन हो गया कि उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, ये वाला है ना। मेरा घर फार्दर है यहाँ से, तो आगे है यहाँ से, दूरी का सेंस भी दे सकता है। यहाँ पर दूरी का सेंस नहीं, फीलिंग वाला सेंस है, इसलिए हम इसको आगे का सेंस दे दिया, ठीक है। जो दूसरा फर्दर है, इसका मतलब कोई डिस्टेंस और आगे या दूर नहीं है, इसका मतलब है फर्दर इंफॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक से कोई लोन ले रहे थे आपके हाउस वगैरह के लिए, तो अ, आप कुछ प्रोसेसिंग उसमें होती है, ये लेटर भर दिया, वो फॉर्म भर दिया, तो उसमें प्रोसेसिंग चलती है। तो कोई आपसे पूछ रहा है भाई कोई फर्दर स्टेप, फर्दर स्टेप मतलब आगे का कोई स्टेप, इस आगे का मतलब दूर नहीं है, मोर है, कि एक स्टेप हो गया, अब फर्दर ये स्टेप करना होगा, ठीक है। नो फर्दर क्रिटिसिज्म इज डिजायरेबल, और ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हो, है ना। तो हमने कहा फर्दर आगे, है ना, ये आगे डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब मोर है। थोड़ा क्लियर हो रहा है? फार्दर जो है डिस्टेंस इंडिकेशन है, फर्दर जो है मोर इंडिकेशन है, एक्स्ट्रा। यह भी फर्दर, आप कोई बात कर रहे थे जैसे हम अभी फर्दर करने वाले हैं। फर्दर दूरी के सेंस को कहता है, डिस्टेंस को कहता है, जैसे फार कहता है ना यार, तो ऐसे ही कहता है एग्जैक्टली। फर्दर, एक्स्ट्रा। द नेक्स्ट वन इज फैटल, फैटलिस्ट एंड फेटफुल। तीनों वर्ड सेम नहीं है, पर लगता है कि शायद ये भी फेट से बना है, ये भी फेट से बना है, ये भी फेट से बना है ना। लगता तो यही है। फेट का मतलब होता है भाग्य, तो हमने कहा फैटालिस्ट, सबसे पहले इसे देखते हैं, है ना। फैटालिस्ट, फेट में बिलीव करने वाला। आईएसटी मतलब पर्सन, एक पर्सन जो भाग्य में विश्वास करता है, फेट में विश्वास करता है, तो उसे क्या कहते हैं? फैटालिस्ट। दूसरा है, ये मेरे लिए चीज पूर्णतः फेटफुल है, मतलब कि भाग्यशाली है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। तो फुल मैंने इंपॉर्टेंट, फेट को भाग्य मान लीजिए। भाग्य जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग इस बात में बिलीव करते होंगे कि लक इंपॉर्टेंट है, लक इंपॉर्टेंट है। तो लक अगर इंपॉर्टेंट है तो वो फेटफुल चीज हुई, तो हमने कहा इंपॉर्टेंट, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड हुआ, है ना। ये नेगेटिव है, भाग्य में विश्वास करने वाला पर्सन, सही नहीं। हर टाइम देखो, भाग्य में भी विश्वास करना ठीक है, फेटफुल होना इंपॉर्टेंट है, पर फैटालिस्ट बन जाना, एक दिन आप फैटल बन जाएंगे। ज्यादा फैटालिस्ट बनना, हर टाइम भाग्य में ही विश्वास करने वाला आदमी, उसके लिए स्थिति एक ना एक दिन घातक हो जाएगी, फैटल हो जाएगी। फैटलिस्ट के पास फैटल सिचुएशन आती है, कैसी? हानिकारक, घातक, हार्मफुल, ठीक है। और ये जो शुरू वाली है एकदम इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है, लाइक लीडिंग टू डेथ। मेहनत और लक दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेहनत और लक दोनों इंपॉर्टेंट है। लक मीन्स इत्तेफाक से भी चीजें होती हैं, इत्तेफाक, इत्तेफाक होते हैं। तुम्हें लगता है इत्तेफाक होते हैं? पर इत्तेफाक होते हैं, जिन्हें आप लक कहते हैं वो इत्तेफाक ही होते हैं, होता कुछ नहीं।
क्या समझाया मैंने तीनों वर्ड? फैटल, फैटलिस्ट एंड फेटफुल। सबसे पहले देखिएगा, फेटफुल होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। पर अगर कोई पर्सन फेट में ही विश्वास करता है तो वो कौन हुआ? फैटलिस्ट। और तीसरा, बहुत ज्यादा फेट में विश्वास करेगा तो एक दिन फैटल हो जाएगा, हानिकारक सिचुएशन लीडिंग टू डेथ, बहुत ज्यादा। क्लियर? आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज फास्टल एंड फेस्टिव। फेस्टिव की बजाय आप मुझे स्पेलिंग लिख के बताइए फेस्टिवल की। बताओ। मैंने कहा फेस्टिवल का स्पेलिंग लिख के बताओ मुझे। नीचे वाला लिख रहे हो? FESTIVAL। वाओ। फेस्टिवल लिखा? फेस्टिवल वाले दिन हम फेस्टिव होते हैं, ऐसे याद करो। फेस्टिवल वाले दिन हम फेस्टिव होते हैं। FESTIVE, ए को ई कर दो, याद हो गया? फेस्टिवल वाले दिन हम फेस्टिव होते हैं, मींस खुश होते हैं। क्लियर? अब ऊपर वाला वर्ड देखिए, फेस्टल। फेस्टिव नहीं, फेस्टिवल नहीं, फेस्टल। इसका रिलेशन है फेस्ट से। कई बार हम सुनते हैं हमारे यहाँ फेस्ट चल रहा है, कॉलेज में फेस्ट चल रहा है। तो जब फेस्ट के दिन होते हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, है ना? और ये खाने के लिए भी यूज किया जाता है। भोज, खाने की व्यवस्था, फेस्ट में खाने की व्यवस्था भी होती है और छुट्टी भी होती है। तो हम रिलेट करेंगे फेस्टल से। ये फीस्ट नहीं है, FEST वाला, जंतु वाला, है ना? फेटफुल मैम पॉजिटिव वर्ड है बेटा, पॉजिटिव है ना। इम्पोर्टेंट, बेसिकली भाग्य तो इम्पोर्टेंट ही है, होना तो इम्पोर्टेंट ही चाहिए। कॉलेज फेस्ट होते थे तो खाने की और छुट्टी की व्यवस्था होती थी, तो वो फेस्टल है। ठीक है? बहुत हो गए? नहीं नहीं बेटा, बहुत कहाँ हो गए। अगला देखो, फेलिसिटी एंड फैसिलिटी। फेलिसिटी एंड फैसिलिटी, फैसिलिटी एंड फेलिसिटी दोनों में डिफरेंस है। फैसिलिटी तो हम जानते हैं मैम, सुख सुविधाओं के लिए वर्ड यूज किया जाता है। ए, फैसिलिटी का स्पेलिंग ठीक लिख लेना जरा। फैसिलिटी का स्पेलिंग होता है FA ना, ई नहीं। वैसे तो हमें पता ही है, फैसिलिटी का मतलब सुविधा, अपॉर्चुनिटी। दिस हॉस्पिटल हैज गोट द फैसिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन। हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, किसकी फैसिलिटी है? सुविधा है अल्ट्रासाउंड की। ये जो फैलिसिटी है, सिटी में फैली है, क्या है? सुख फैला है। दिवाली है तो खुशी तो है, होली है खुशी तो है, रोजा चल रहे हैं खुशी तो है। तो फैली है सिटी में, क्या फैली है सिटी में? खुशी फैली है। गम देखोगे तो गम भी बहुत फैले हैं। हाँ, कहीं भोज की कर रखी हो व्यवस्था, वर्षा, लंच को, लंच में भी तो फेस्ट हो सकता है ना। हो सकता है भोज आपने जो पार्टी दे रखी है वो लंच फेस्ट हो। द नेक्स्ट वन इज इनोसेंट एंड इनोकुअस। दोनों पर्सन सेम ही है, दोनों ही इन प्लस नॉक से बने हैं। इसे सेम साउंड नहीं कहते, बस कंफ्यूजिंग है तो दोनों सेम। किसी पर्सन को आप इनोसेंट कहते हैं और इसी का फॉर्मेशन हार्मलेस, जो हानि ना पहुंचाए, उसे इनोकुअस कहते हैं। बना तो सेम ही है यार। नोक मतलब बैड, नोक मतलब बैड, इन मतलब नोट, समझा चुकी हूं ये मैं आपको, है ना? रूट वर्ड पढ़े थे हमने। एक में निर्दोष है, एक इंसान है जो इनोसेंट है, निर्दोष है। दूसरा जो है इनोकुअस है, हार्मलेस। जैसे हमने कहा ये सांप हार्मलेस है, ये दवाई हार्मलेस है, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये शेर हार्मलेस है, इसके दांत नहीं है। ठीक है? इनफ हो गया आज? तुम लोग बहुत जल्दी थक जाते हो क्या? क्या ही पढ़ाया अभी? 40-45 वर्ड्स भी डेली नहीं करते तुम।
चलो कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बस जितना पढ़ो, एक दिन में ही सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी पढ़ो, चाहे 10 वर्ड पढ़ो, पर 10 अगले दिन के लिए नहीं छोड़ने हैं। आज ये बस आज इसका आखिरी दिन होना चाहिए। रिवीजन करें वो बात अलग है, पर पूरा आखिरी बना छोड़ो कि आज के बाद मैंने नहीं गलत करने ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को फिर हम विराम दे देते हैं, और अब आपसे कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।